हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और तीसरे वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं। और 100 तक हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन देख चुके हैं। अब उससे आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के थोड़े रिपीटेटिव हैं, पर डाटा अलग अलग है। उसका रीजन ये है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन पे आपको कैसे मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए एक ही टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है, आप सब करिए। उससे रीजन ये है कि इससे आपका हैंड बैठेगा और मेन रीजन वो है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 में क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट होता है किसी आर्टिकल को 524 बेचने पे, वो बराबर है उस लॉस के जब उस सामान को 452 रुपए पर बेचा जाए। मतलब मुझे प्रॉफिट होता है जो कि लॉस के बराबर है, और प्रॉफिट क्या होता है तो एसपी माइनस सीपी। तो जब मैं सामान को कुछ दाम पर बेच रहा हूं पर मेरा कॉस्ट प्राइस सेम हो, और लॉस क्या होता है तो सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर मैं कुछ सामान को किसी दूसरे रूप में बेच रहा हूँ। तो प्रॉफिट पे जब बेचता हूँ तो कितने रुपए बेचता हूँ तो 524। कितने में 524 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस। अब जब लॉस पर बेच रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना है तो 400। तो 2 गुना सीपी का बराबर हो जाएगा, तो ये इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 और 9, 976। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा तो जस्ट इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 4 8 8। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है कमोडिटी का वो कितना रुपए हो जाएगा तो 488 रुपीज। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 2 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि अगर एक क्लॉक को सोल्ड किया जाता है 144 रुपए। ठीक है, समझना बात को। क्लॉक को सोल्ड किया 144 में, और अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट न्यूमेरिकली इक्वल है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस क्या है क्लॉक का। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा। कैसे तो देखो समझो। क्वेश्चन में मुझे 2 चीजें पता है। पहली चीज कि सेलिंग प्राइस दे रखी है 144, और ये बोला है कि प्रॉफिट परसेंट न्यूमेरिकली इक्वल है सीपी के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर 10 रुपए दाम है तो प्रॉफिट भी 10%, अगर 12 रुपए दाम है तो प्रॉफिट भी 12%, अगर 20 रुपए दाम है तो प्रॉफिट भी कितना है 20%। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर सीपी एक्स है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा X%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि मुझे पता होता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये दे रखा है एक्स, इंटू ये हो जाएगा 100% प्लस X%, और ये सेलिंग प्राइस। अब आप देखो, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बनाएगा, तो भाई कैलकुलेशन करते करते हम लोग की हालत खराब हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो समझो कैसे करें। मुझे ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व। कैसे, तो देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जितना मेरा सीपी है उतना ही न्यूमेरिकली एक तरीके से इक्विवेलेंट है आपका प्रॉफिट का परसेंट। तो देखो मान लेते हैं कि आपका सीपी 72 रुपीज था, तो प्रॉफिट भी 72% होगा, मतलब 100 + 70। यही एसपी होना चाहिए, और एसपी 144 निकलना चाहिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना कभी भी, तो आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं 80 रख के देख लेता हूँ, है ना। क्या रख के देख लेता हूँ 80। अगर मैं यहाँ पर 80 रखता हूँ तो ये 80, और इधर भी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 180%। अब ये बना रहा है 144, और यही मेरा सेलिंग प्राइस है, मतलब मेरा आंसर कौन सा है सेकंड। मान लो सेकंड नहीं होता, आप 90 रख लेते, तो अगर यहाँ 90 रखते तो यहाँ 190 होता। तो 90 इंटू 190%, तो ये कितना हो जाता है 171, पर आपका दाम कितना है 144। तो इसका मतलब 90 तो हो नहीं सकता, जब 90 नहीं होगा तो 100 कहां से हो जाएगा, ये तो और ज्यादा बढ़ा देगा। इसका मतलब आंसर क्या है 80। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करता तो मेरे को जल्दी में, तो इस क्वेश्चन को हमेशा किससे करेंगे हम लोग, ऑप्शन से, क्योंकि ये ऑप्शन से जल्दी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 103 सेमी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर किसी आर्टिकल को 75 रुपीज में बेच दिया जाता है तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो बराबर है न्यूमेरिकली कॉस्ट प्राइस के, न्यूमेरिकली। फिर आप ऑप्शन से जाओगे तो देखो, अगर मैं 45 रखता हूं ना इधर, सीपी अगर 45 है तो इधर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 145%, जो कि कभी आंसर नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, पहली बात 45। तो अगर 45 नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 50। 50 रखते हैं तो 50 इंटू 100 प्लस 50 ये हो जाएगा, क्योंकि 50 इंटू 150% डिवाइड बाई 100, तो ये कितना जाएगा, 75 रुपए। और आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 70। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनवर्ट। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमको इस क्वेश्चन को कैसे जाना था, तो ऑप्शन से। ऑप्शन से क्यों जाना था, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता, और मेन रीजन ये था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 104 कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि एक दर्जन बॉल पेन को अगर एक बंदा बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है इक्वल ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल। तो समझो, ये तो क्वेश्चन ऐसे टाइप के हम कर चुके हैं। एक दर्जन बॉल पेन का मतलब 12 बॉल पेन को बेचो। तो मान लो एक बॉल पेन एसपी पर बेचा गया, तो 12 कितने में बेचा जाएगा, 12 एसपी। तो खरीदा कितना गया होगा, 12 सी। ये तो लिखोगे, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। प्लस प्रॉफिट, प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। पर प्रॉफिट कितने के बराबर है, 4 बॉल पेन के सेलिंग प्राइस के, मतलब 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग। बस सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ गया तो 8 एसपी बराबर 12 सीपी, काटते हैं 4 से तो ये हो गया 2 और 3, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ गया, 2/3। कितना आ गया, 2/3। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 1। कितने पर, 2 पर। इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो 50। ठीक है, चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, सेमी टाइप का, इससे मतलब पिछली बार जो किए थे कि प्रॉफिट परसेंट किसी आर्टिकल को सेल करने पे न्यूमेरिकली इक्वल है कॉस्ट प्राइस के, और सेलिंग प्राइस अगर 39 है तो कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर 4 नंबर, या आप निकाल, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 106। 106 क्या कह रहा है कि 144 पेन को बेचने पे महेश को लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन। तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं। तो 144 सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 144 कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि इतना ही सामान खरीद रहे हैं तो इतना ही सामान बेच रहे हैं, ये कंफर्म है। अब लॉस माइनस होता है, और लॉस कितने के बराबर है, 6 हैंड्स का सेलिंग प्राइस, तो यही लिखोगे। अब ये इस तरफ आएगा तो 150 सेलिंग प्राइस बराबर 144 कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 150 बटा 144। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो काट देते हैं पहले 6 से काटते हैं तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा 24। तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है कितने का, तो 1 का। कितने पर, तो 25 पर। तो कितने परसेंट का लॉस होगा, 4%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 106 नंबर हो गया है, 107 नंबर क्या कहना चाह रहा है कि एक आदमी 250 चेयर को बेचता है तो उसको गेन होता है जो कि बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को अब निकाल ही सकते हैं, इतने क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए हैं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, वापस से यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है 109 नंबर, ये थोड़ा सा आगे होता है। अब देखो, ये क्वेश्चन कायदे से हम कहीं और पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जहां पर ये कंडीशन दी होती है कि दोनों को सेम ही प्राइस पर बेचा जा रहा है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और एक प्रॉफिट पर बेचा गया है और एक लॉस पर बेचा गया है, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कितनी है, 25%। तो उस केस में हमेशा लॉस होता है।
हमेशा लॉस, और वो लॉस परसेंट कितने के बराबर होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 6.25% का लॉस, अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। पर क्वेश्चन ने ये पूछा कि उसका नेट प्रॉफिट और लॉस कितना है, टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो मेरा नेट लॉस परसेंट इतना है, और एक्चुअली में अगर हम इधर बात करें तो उसने 20,000 रुपए का एक सामान बेचा है, तो दो सामान कितने पर बेचा होगा, 40,000 रुपए। कितने पे, 40,000। ठीक है। तो अगर मैं 6.25% की बात करूं तो इसको देखो 6.25% कितना होता है, तो 6/1/4%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो में कितनी वैल्यू आएगी। तो ये रेशियो में अगर हम इसकी बात करें तो 25/400, सॉरी क्या कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, अरे एक मिनट रुकिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्यों निकाल लेते हैं, लॉस परसेंट अगर निकल जाएगा रेशियो में तो मैं सीपीएसपी बता सकता हूं, क्योंकि ये एसपी है, ये बात कंफर्म। ठीक है, तो हम इधर बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कितना रेशियो में वैल्यू बनाएगा। तो अगर हम इसके रेशियो की वैल्यू की बात करें तो यहीं पे देख लेते हैं 625/100, इतने का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हो गया 6.25%। अब 6.25% को अगर हम बात करें, लिखने चले, एक मिनट, हाँ। अगर हम इसको रेशियो में लिखने चले तो कुछ ऐसा लिखें, 6/1/4%, मतलब 6 चौके 24 और एक 25, तो 25/400%, और ये हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा, 1/16। मतलब अगर मैं बोलूं कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो 16 रुपए का सामान आप 17 में बेच रहे हैं, और 17 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पर क्या है कि मतलब आपसे एक क्या बोलते हैं उसे, वैल्यू दे रखी है कि उससे ज्यादा या कम होगी। जैसे यहाँ बोला है कि ही लॉस्ट मोर देन 2000, ही लॉस्ट लेस देन 2000, मतलब मुझे ये देखना है कि लेस लॉस हो रहा है कि ज्यादा कमा रहा है। तो ज्यादा तो कमा ही नहीं रहा है पहली बात, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट गया कि ही अर्नड मोर देन 2000। ठीक है, लेस ही कमा रहा है। अब कितने से लेस कमा रहा है, ठीक है, तो कितने से लेस कमा रहा है मतलब कितना लेस उसको हो रहा है, कितना उसको लॉस हो रहा है वो देखना है मुझे। तो मेरा सेलिंग प्राइस 17 यूनिट है, और 17 यूनिट की वैल्यू ये, तो एक यूनिट की वैल्यू औसतन कितनी आ जाएगी, तो मान लो 2000 से ज्यादा ही आएगी, ग्रेटर देन 2000। और मुझे लॉस कितने का हो रहा है, तो एक यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू 2000 से ज्यादा है, मतलब उसने 2000 से ज्यादा लॉस किया। कितना लॉस किया है, 2000 से ज्यादा। तो 2000 से ज्यादा लॉस करने वाला ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है मुझे, और वो ये है पहला वाला, कि ही लॉस्ट मोर देन 2000। ठीक है, चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। हमने ये समझाया कि कंडीशन क्या क्या है, कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम होना चाहिए, उसके बाद दोनों प्रॉफिट परसेंट, एक प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, एक लॉस पे बेचना चाहिए, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, और लॉस परसेंट कितने के बराबर होता है, तो 625 डिवाइड बाई 100। क्यों, क्योंकि ये होता है x² / 100, और x वैल्यू कितनी है 25, तो कितना हो जाएगा 625। इसका मतलब आपको लॉस हुआ है 6.25% का, जिसको हम न्यूमेरिकली बोल सकते हैं 1/16। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 रुपए का सामान मैंने एक्चुअली में बेचा है 17 यूनिट में, और एक सामान अगर 20,000 में बेच रहा हूँ तो दो सामान मैंने बेचा होगा 40,000 रुपए में। तो एक यूनिट की वैल्यू ज्यादा आई होगी 2000 से, और मेरा लॉस कितने का है, तो एक यूनिट का, मतलब मेरे को लॉस कितने का हो रहा है, एक यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू 2000 से ज्यादा है, मतलब लॉस 2000 से ज्यादा का होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि लॉस 2000 से कम है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, यहाँ ज्यादा है मतलब यही ऑप्शन है, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हल्का सा अलग, तो क्लियर रखिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आपको इमेज समझ में आता है तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको आपको फिर से दे दूंगा। ठीक है, एक नया सोल्यूशन फिर से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको बना के दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे सोल्ड किया गया, अगर वो सोल्ड किया जाता है आधे प्राइस पे जो उसका पहले सेलिंग प्राइस था, तो उसको लॉस होता है इतने का। तो प्रॉफिट क्या होगा अगर
आर्टिकल को हम उसी प्रीवियस रेट पर बेचते हैं। मतलब कहने का क्या है, क्या ये रहा है कि मान लो पहले किसी दाम पर बेचता होगा, अब वो क्या है उसी दाम के आधे पर बेचता है, तो आधे पर बेचने की वजह से उसको लॉस हो जाता है 25 1/2%। तो अगर इतने पर ही बेचता तो उसको क्या होता, प्रॉफिट होता कि लॉस होता, ये क्वेश्चन में पूछा। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो हम थोड़ा सिंपली जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, देखो मान लो ये हुआ होगा 100 जब आपने सामान को, देखो ऐसे समझो, जब आपने सामान को एसपी पर बेचा होगा तो कुछ या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, मुझे नहीं पता, तो मैं +X% किया। तो प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली प्लस में होगा, लॉस होगा तो माइनस में। पर जब मैं इसको आधे पर बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो, और मेरा लॉस कितने के बराबर है, 25 1/2%, यही दिया हुआ है। बस आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, करते थे ना, वहां पे वैल्यू होती थी, यहाँ वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है, बस इतना सही तो अंतर है। सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कैंसिल, दो ऊपर हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2/1 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + X%, या ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कहाँ गया एक मिनट रुकिएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको लिखे जाए दो 100% +X%। और अगर हम इधर सॉल्व करें इधर, तो ये देखो 100% की वैल्यू होती है 1, और 25 1/2 है ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51/200। काटा कुटी तो मचेगा नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट माइनस ही कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 64 1/2%, सॉरी 74 1/2%, 74 1/2%, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। देखो 100% में से मैंने 25 1/2 हटा दिया है, सीधी बात है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी, 74 1/2%, तो यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, पर आप इजिली मतलब इसको बना सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 149/2% बराबर 100% +X%। दो से दो कैंसिल, इसमें से इसको माइनस किए तो कितना जाएगा वैल्यू, 49%। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट होता, तो 49%। कितने का प्रॉफिट होता, 49%, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचो, अब वो 9 रुपए ज्यादा पर बेचता है तो प्रॉफिट हो जाता है 12.5% या 12 1/2% का। तो आप बताओ यहां से यहां तक आते आते कितने का चेंज हो गया, तो 22.5%, और वही वैल्यू 9 रुपए के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 9/22.5। अब मुझे चाहिए सीपी, और सीपी होता है 100%, तो मतलब 100 × 9 डिवाइड बाई 200, 25 पर ये पॉइंट का है, तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 आ जाए। अब मैं इसको काट देता हूँ 25 से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, 9 से इसको काटे तो ये 10, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40। मतलब उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना रुपए था, तो 40 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। 112 नंबर, सेम टाइप का एक क्वेश्चन है कि अगर 11% के लॉस पर बेचा गया है, अब मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 11% का, तो बताओ आर्टिकल को किस प्राइस में बेचूं। तो आपको ही पता है कैसे करना है, कि अगर 11% का लॉस है, मतलब सामान को 89% पे बेचा गया, तभी तो उसका दाम 178 है। अब मुझे बेचना है 11% के प्रॉफिट पे, मतलब 111% पे, तो कुछ प्राइस होगा, तो डिवाइड कर देंगे, 89 से इसको काटेंगे तो ये 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 222। परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसका मतलब सामान का जो प्राइस है वो कितना है, 222। कितना है, 222, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 नंबर। 113 नंबर मेरे से कह रहा है
कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचा, अगर 10 रुपए ज्यादा बेचता तो इतने का गेन होता। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन अलमीरा फॉर 2576 अ पर्सन गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। मतलब 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 112% का वैल्यू है 2576। अब बोल रहा है कि अगर उसने उसको 100 रुपए कम पर खरीदा होता तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता। अब देखो यहां थोड़ा सा ना क्वेश्चन हल्का सा डिफर हो जाएगा, हल्का सा। अब इसको देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सीपी, है ना, क्योंकि सीपी निकालोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे चलेगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब इसको मेरे को इससे थोड़ा डिवाइड करना। ठीक है, हल्का सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन, हल्का सा, ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, बट हाँ कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो पहली बार तो ये 200 जाएगा, और लास्ट में 6 है तो 8 और 3 आना चाहिए, पर 3 आएगा। तो 1% की वैल्यू 23 हो गई, तो मेरा सीपी कितना होता है 100%, मतलब सीपी हो गया 23। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसने 100 रुपए कम पे खरीदा होता, मतलब सीपी न्यू सीपी कितना हो जाता 2200, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता। तो देखो इतने पे सामान बेचा और अब ये सीपी है, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है यहां से यहां तक 376, है ना। कितने पर कमा रहा है, तो 2200 इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटो 2 से काटे तो ये हो गया 1, 8, 8 और नीचे हो गया 11, तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर 78 बचेगा, तो 17 1/11% का बंदे को क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, हल्का सा कैलकुलेटिव इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा भी कैलकुलेशन नहीं था कि आप बिल्कुल ही मतलब नहीं कर सकते थे, इतना भी हार्ड नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहना चाहता है वो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर एक मैन ने एक आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेचा है, अगर वो उसको 50 और पर बेचता तो उसको 5% का गेन होता, तो कॉस्ट प्राइस कितना। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अगर आती है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। बोल क्या रहा है कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को बेचा और 15% का लाभ पाया, अगर वो उस आर्टिकल को 10% कम पर बेचता और 10% कम पर खरीदता और 4 रुपए कम पर बेचता, तो उसको इतने का गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, आपको ही पता है क्या करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सीपी और एसपी, कितने का गेन पर पहले उसने काम किया है, तो 15% के गेन पे बेचा, मतलब 100x का सामान वो एक्चुअली में 115x पर बेच रहा है, क्योंकि 15% का उसको क्या है प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर उसने 10% कम पर खरीदा होता, कितने पर 10%, 10% लेस का मतलब होता है कि 90x में खरीदा होता, और 4 रुपए कम पर बेचा होता, मतलब 115x-4, तो उसको प्रॉफिट होता 25%। और हमें पता है प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। अब परसेंट हटाने के लिए रेशियो पे लिखोगे तो ये वाला भी 100 हटेगा, तो 25% का रेशियो होता है 1/4। और प्रॉफिट कितने का है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 25x-4 डिवाइड बाई 90x। अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो ये कटेगा 45, और कट नहीं सकता, तो इधर लिखते हैं 45x बराबर 50x-8, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 8। तो x की वैल्यू आ गई 8/5, और मेरा सीपी कितना है बताओ 100x, तो एक x की वैल्यू कितनी है, तो 8/5, बस काट दिए तो कितना हो गया सीपी 160 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो थर्ड। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल 5% गेन की जगह 5% लॉस पर बेचा जाता तो आदमी को 5 रुपए ज्यादा मिलते। मतलब 5% लॉस पर बेचा गया, सॉरी 5% लॉस पर बेचा गया। अब उसकी जगह अगर 5% गेन पर बेचा जाता तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलते। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देर रखे हैं, क्योंकि ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 10% के, क्योंकि चेंज कितने का आया है, 10% का। और मुझे चाहिए सीपी जो कि होता है 100%, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहना चाहता है कि अनुराधा ने सोल्ड किया एक बाइसिकल को 8% के गेन पे। अगर वो उसको 75 रुपए ज्यादा पर बेचती तो गेन 14% हो जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, कि आपने क्या किया है कि 8% के गेन पर बेचना था और बेचना है अब कितने पर, 14% पे। और ऐसा इसलिए क्योंकि 75 रुपए ज्यादा पर बेच रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस कितना। तो ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आती है तो आपको पता है क्या करना, पूछ सकते हैं आप। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 119 नंबर, सेमी टाइप का, तो इसको भी आप ही लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, 120। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, बट एक बार फिर से बता देते हैं। एक बिजनेसमैन ने एक आर्टिकल को 5% के लॉस पे खरीदा, मतलब 100x का सामान उसने 95x पे खरीदा, है ना, क्योंकि 5% का लॉस हुआ। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर उसने 10% लेस पर खरीदा होता, मतलब 90x पर, और 33 रुपए ज्यादा पर बेचा होता, मतलब 95x प्लस 33, तो उसको प्रॉफिट हो जाता 30%। और हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। और परसेंट हटाने के लिए दोनों तरफ से जीरो हटा, ये वाला 100 हटेगा, यहाँ से परसेंट हटेगा, तो 30% का रेशियो कितना हो जाता है, 3/10। और इनके बीच का प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, तो 5x प्लस 33 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 90x, बराबर, सॉरी इंटू 100 तो होगा नहीं। अब इधर बात करें तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इधर सॉल्व करते तो ये हो गया 27x बराबर 5x प्लस 33, तो ये हो जाएगा 22x प्लस, सॉरी बराबर 33। तो ये कटेगा 11 से, तो 2 और 3, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई 3/2। कितनी हो गई, 3/2। और मुझे चाहिए सीपी, सीपी है 100x, और x की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, 3/2। इसका मतलब सीपी ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं तक। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 150 पेन 12 रुपए पर पेन के हिसाब से खरीदे हैं, और वो 50 पेन को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे वो बाकियों को बेचे ताकि आपको 15% का गेन हो। अब देखो, ये क्वेश्चन एलिगेशन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, एलिगेशन से। तो देखो, आपको 50 पेन पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। टोटल पेन 150 है, तो बचे कितने पेन, 100 पेन। अब इस 100 पेन को वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, तो मान लो x% के प्रॉफिट पे बेचे, ताकि ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो, 15% का। तो क्या एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम समझा चुके हैं। तो सबसे पहले तो इसको रेशियो बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 1:2। अब इधर बात करें तो 15 में से 10 गया, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है 5%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5%। कितनी जाएगी, 2.5। अब यहां पर ये वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब x% क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकल गई 2.5%। तो x% होगा 15 प्लस 2.5, तो ये हो गया 17.5%। इसका मतलब बचे हुए 100 पेन को इसको कितने परसेंट बेचना पड़ेगा, 17.5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका फोर्थ। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें।
ये एलिगेशन से आप आराम से बना सकते थे। ऐसे एलिगेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लिए हैं एक जगह पर, तो टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर क्या है ना, टाइप 1 में आपको थोड़ा सा जिस्टिंग मिल रहा है, सब चीजों का जिस्ट, फिर थोड़ा सा हम लोग पैटर्न वाइज भी करेंगे, ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग बहुत देख रखे हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे मेरे से बोला गया कि 1 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदते हैं तो 4% का लॉस होता है, मतलब 96% वैल्यू है, और ऊपर रुपए लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी लिखते हैं। अब बोल रहा है कि वो 3 आर्टिकल 1 रुपए में बेचता है, मतलब 1 रुपए में 3 आर्टिकल, तो कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो 100% प्लस X% कितने के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा, तो 3/4 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100% प्लस X% बराबर 96%। तो 3 से इसको काटे तो ये हो गया 32। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100% प्लस X% बराबर 128। तो X% की वैल्यू कितनी आ गई, 28%। इसका मतलब 3 आर्टिकल अगर 1 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, 28% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 123, और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक योगिता है जिसने एक प्लाज्मा टीवी को 20% के गेन पे श्यामला को बेचा, और श्यामला ने दीपला को बेचा है 10% के प्रॉफिट में। अगर दीपा को इतना पैसा देना पड़ा तो कॉस्ट प्राइस क्या था प्लाज्मा टीवी का जब योगिता ने खरीदा, मतलब उसके कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखो आपको ही पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना। हमने आपको बताया था कि योगिता ने बेचा है श्यामला को, श्यामला ने बेचा है दीपा को, अब दीपा की वैल्यू है 33,000, तो इसको कितने का पड़ा, यही ना पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने थे हम बता चुके हैं। जैसे योगिता ने बेचा होगा, किसी दाम पे खरीदा होगा, और उसको 20% के गेन पे बेचने का मतलब 120%। अब इसी चीज को श्यामला ने 10% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 110%। और ये वैल्यू कितने के बराबर है, तो 33,000 रुपए। कितने के बराबर है, 33,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y इंटू 120% का मतलब होता है 6/5, और ये हो जाएगा 11/10 बराबर 33,000। तो 11 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 30,000, 6 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 5। तो y की जो मतलब योगिता को जो जिस पैसे पे मिला वो हो जाएगा 5 इंटू 5 2500, और जीरो हो जाएगा, मतलब 25,000 रुपए में योगिता को वो प्लाज्मा टीवी मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड, ठीक है। तो देखो ये क्या है ना, चेन है, जब चेन में ऐसा होता है ना तो आप डायरेक्ट ऐसे से लिख लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 124 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि ए ने बी को साइकिल सेल की 20% के प्रॉफिट, और बी ने सी को साइकिल सेल की 25% के लॉस, ठीक है। और अगर सी ने वो ₹20 में खरीदी है तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखिए ए ने 20% के प्रॉफिट पे दिया, मतलब 120%, और फिर इसी सामान को बी ने 25% के लॉस पे दिया, मतलब 75%। और जब सी को मिला तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 120% कितना हो जाएगा, 6/5, ये हो जाएगा 3/4 बराबर बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 और ये 2। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी, 10 इधर आ जाएगा, तो 10/9 पी, मतलब ए को कितने रुपए में सामान मिला, तो 10/9 पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, 4, ठीक है। चलिए होपफुली आपको क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ना थोड़ा देखना है, समझना है कि यहाँ पर एक ही सामान को बार बार बेचा जा रहा है, पर हर व्यक्ति उसको अलग अलग प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है। तो आप एक ही सामान को ना बेच रहे हैं तो उसको पहले बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, या ये हो सकता है कि दोनों ही प्रॉफिट पे बेचते तो दोनों ही सामानों की वैल्यू को क्या कर रहे होते, बढ़ा रहे होते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे कह रहा है कि
अगर मैं 12 किलो पोटैटो को बेचता हूं 63 रुपए में, तो एक शॉपकीपर को 5% का गेन होगा। पूछ रहा है कि कितना गेन या लॉस परसेंट होगा अगर वो 50 केजी ऑफ द सेम पोटैटो को इतने रुपए पे बेचे। तो देखिए, आपको 5% का गेन हो रहा है, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105%। ठीक है, कितनी जाएगी, 105। और आप 63 रुपए में 12 बेच रहे हैं, तो ऊपर प्राइस लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी लिखते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि इतने रुपए में, मतलब ये रुपए है आपका, उस रुपए में आप 5 किलो बेच रहे हैं, सॉरी 50 किलो बेच रहे हैं। कितना किलो, 50 किलो। तो आपको या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो हमने x% लगा लिया ताकि दिक्कत नहीं रहे आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो ये कटेगा कितने से, तो 21 से। 21 5 जा 21 3 जा, 3 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, ये 1/4 है, तो डिवाइड करना है इसको, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस x% इंटू 1/4 बराबर 5 इंटू 247.5 डिवाइड बाई 50। इससे इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 10। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 100% प्लस x%, 4 इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, इंटू 247.5 डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 जा 20, कैरी 2, 7 चौके 38 होता है, 28 होता है, तो 30 हो जाएगा, कैरी 3 16, 16 और 3 19, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9 99 डिवाइड बाई 10। ठीक है, डिवाइड बाई 10 नहीं होगा, 100 होगा, ये डेसिमल हटेगा ना, ये डेसिमल हटेगा तो जीरो आएगा ना यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई, 100% प्लस x% बराबर 99%। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, -1%। मतलब 1% का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं जो हम तुझसे कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर प्राइस लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी लिखते हैं, ऊपर प्राइस लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि एक शॉपकीपर दो आइटम को परचेस करता है 520 रुपए में। एक को 16% के गेन पर बेचता है, दूसरों को 10% के लॉस पे, और इसके कारण उसको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। मतलब मान लो दो आर्टिकल हैं ए और बी, इसको बेचा उसने 16% के गेन पे और इसको बेचा है 10% के लॉस पे, और कोई गेन नहीं हो रहा, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही लॉस हुआ होगा, तभी ना गेन नहीं हुआ होगा। तो ए सामान को जब आप 16% इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो बराबर होना चाहिए बी सामान के 10% के बराबर। क्यों, क्योंकि जितना लॉस यहां होगा उतना ही यहां पर प्रॉफिट होगा। तो इससे मुझे क्या है ना, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा दोनों आइटम। तो ए और बी क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हम लिख लेते हैं ए बाई बी बराबर, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 2 से काटते हैं तो 8 और 5, तो 5/8। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। तो जो लॉस पर बेचा गया उसका प्राइस कितना है। तो इसका मतलब पहले तो मुझे उसका सीपी निकाल लेता हूं। तो बी का सीपी कितना है, तो 8/13, जबकि टोटल पैसा कितना है, 520। इसका मतलब बी वाला आर्टिकल कितने रुपए में खरीदा गया, 320 रुपए। अब इसको सोल्ड किया गया है 10% के लॉस पर। कितने परसेंट के लॉस पर, 10%। तो 320 रुपए का सामान 10% के लॉस पर बेचा गया, मतलब कितने पर बेचा गया होगा, 90%। तो 320 इंटू 90/100, जीरो से जीरो इधर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 288। मतलब जो आइटम सोल्ड किया गया था लॉस पर, वो कितने पर लॉस सोल्ड किया गया, 288। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था ना कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। क्यों, क्योंकि जब आप किसी दो सामानों को बेच रहे हैं, एक को प्रॉफिट पे और एक को लॉस पर, और आप कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक को आपने प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को आपने लॉस पर बेचा, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो इसी लॉजिक के साथ हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 127 आपसे क्या कह रहा है कि संदीप ने एक आर्टिकल सेल किया 10% के लॉस पर,
अगर वो उसे 20% कम पर खरीदता, 55 रुपए ज्यादा पर बेचता, तो उसको 40% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, अगर नहीं बनता तो बताइएगा, तो हम बता देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग बहुत देख चुके हैं। क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न होता है जब गेन 8% का है और 28 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 28 रुपए ज्यादा भी बेचेंगे जब आपका लॉस होगा 8% का। मतलब कहने का कि किसी सामान को 8% लॉस पर बेचा गया, अब वो 8% गेन पर बिच रहा है, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ गया है, 28, और आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देख चुके हैं, तो ये आप आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी अगर इतने रुपए में बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए ए का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ने बी को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 120%, और फिर बी ने उसी सामान को सी पर बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, मतलब 125% पे, और अब सामान सी पे कर रहा है इतना, मतलब इस सामान की कीमत अब हो गई है 225। बस अब सॉल्व कर लीजिए। 120% का मतलब 6/5, इधर हो जाएगा 5/4 बराबर 225। 5 से 5 कैंसिल, 3 से काट, 2 से काटते हैं तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 से इसको काटोगे तो 75, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 150। इसका मतलब जब ए ने बेचा था, तो उस समय उसका जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब जो ए ने खरीदा होगा बाहर की, तो कितने में खरीदा होगा, तो 150 रुपए। कितने में, 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि एक सेलेबल आर्टिकल को सक्सेसिवली 3 ट्रेडर्स के हाथ में गया, और हर ट्रेडर ने उसको 25% के लाभ के साथ बेचा, और उसके कारण जो कॉस्ट, जो लास्ट ट्रेडर है, उसने उस आर्टिकल को 250 रुपए में बेचा है। तो पहले ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ए, बी और सी मान लो 3 ट्रेडर है। ए ने बेचा, बी ने बेचा, और सी ने भी बेचा, डी को मान, और हर बार प्रॉफिट परसेंट 25%। अब बेचने के बाद जब सी डी को बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 250 रुपए में। तो आपसे पूछा कि ए ने कितने में खरीदा, मतलब ए ने 25% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 125%। फिर बी ने भी 125% के प्रॉफिट बेचा, फिर सी ने भी 125% के प्रॉफिट बेचा, और ये वैल्यू है 250। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये जाएगा 5/4, ये भी हो जाएगा 5/4, ये भी हो जाएगा 5/4 बराबर 250। 5 तिया होता है, 5 की पावर 3 होती है 125, और 125 से इसको काटेंगे तो ए बराबर 2 इंटू, अब 4 का क्यूब होता है 64, तो ये हो जाएगा 128। इसका मतलब जो पहला ट्रेडर होगा, उसको प्राइस कितना पड़ेगा इसका, तो 128 रुपये पड़ा। तभी 3 बार सक्सेसिव लगने के बाद, मतलब 3 बार प्रॉफिट पर बेचने के बाद, उस आर्टिकल का प्राइस अब कितना हो गया है, 250 रुपये। ठीक है, तो आपसे वही पूछा था कि पहले का कितना है, तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस को हमको जल्दी करना है। अब से एग्जाम में आप ये और ये लाइन तो लिखोगे ही नहीं, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है आपको। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको। एक कार की कीमत है 1.5 लाख, जिसको एक्स ने वाई को सोल्ड किया 5% के प्रॉफिट। मतलब ये भाई साहब एक्स हैं, ये भाई साहब वाई, और कार की कीमत थी 1.5 लाख रुपए, और एक्स ने वाई को सोल्ड किया 5% के प्रॉफिट पर, और वाई ने वापस से एक्स को सोल्ड किया 2% के लॉस। तो पूछ रहा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में किसको क्या फायदा या घाटा हुआ, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो देखो एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं कि एक्स ने अगर सामान इतना 5% के प्रॉफिट पर बेचा, तो एक्चुअली में सामान कितने पर बेचा, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इधर बात करें, तो एक्चुअली में वाई को सामान कितने का पड़ा होगा, तो 1.5 लाख रुपए का सामान 105% के प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि 5% है तो 105 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 105 को अगर मैं मल्टीप्लाई 15 से, तो 1575 आ जाएगा। तो 157500 ये प्राइस है वाई का, मतलब जो वाई को मिला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वाई ने इसको 2% लॉस पर बेचा। इसी सामान को कितने पर बेचा है, 2% के लॉस पर। तो एक्स को कितने में दिया होगा देख लेते हैं। तो 1,05,750, सॉरी 7,000, 1,57,500, 2% का लॉस मतलब 98%। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लग रहा है, और है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं है कैलकुलेशन, बिल्कुल है कैलकुलेशन। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कोई चारा आपको यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब उसमें आप नहीं बच सकते। चलिए, तो अब यहां पर आपको वैल्यू कितनी आएगी, तो 1,54,350, मतलब बाई ने एक्स को इतने रुपए पे सामान को वापस कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा कि अब वाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो वाई कितना लॉस खा रहा है। तो इससे इसको माइनस किए 0, 10 में से गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 7 में चल गया 3, 1, 5। तो y ने लॉस्ट किया 3,105, और y के बारे में केवल एक दिख रहा है, और ये गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, मतलब मुझे x का देखना है। तो x कभी लॉस तो किया ही नहीं, x ने ज्यादा में बेचा था, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो x को प्रॉफिट कितने का, तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम बात करें कि x ने यहां पर सामान को प्रॉफिट खाया, यहां पर, ठीक है, यहां पे सामान का प्रॉफिट खाया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक्चुअली में एक्स ने पूरे उसमें कितने का प्रॉफिट खाया। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रॉफिट खा रहा है वो 7500 का, यहां पर ये सामान 7500 का है ना। 1,57,000 और 1,50,000 पे कितना प्रॉफिट खाया, 7,500, कौन, एक्स। पर जब इसको वापस सामान मिला है तब इतने पर मिला है, इसका मतलब सामान इतने का था, इतने पर मिला है, मतलब ये लॉस में काउंट होगा। तो -4350 इसका लॉस। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिला 3,150। कितना मिला, 3,150। देखिए एक बार इसको थोड़ा सा ना समझिए हल्का सा। एक्स ने वाई को सामान बेचा इतने रुपए का इतने रुपए, और वाई ने सामान बेचा इतने रुपए का इतने रुपए, ये बात कंफर्म है। अब अगर वाई की बात करें तो वाई लॉस बता रहा है इतना, और मैंने देखा कि इन यहाँ पर वाई ने सामान इतने का खरीदा है, इतने का बेचा है, तो उसको लॉस हो रहा है इतने का, और वो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये तो गलत ही हो गया। और एक्स प्रॉफिट में ही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब बचे ये दो ऑप्शन। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक्स ने सामान इतने का खरीदा है, इतने का बेचा है, तो 7500 का प्रॉफिट हुआ। पर जब उसने वापस सामान लिया है तो इतने पर लिया है, मतलब उसको एक तरीके से इतने का सामान मिलना चाहिए था, पर इतने पर ले रहा है, मतलब लॉस खा रहा है। कितने का लॉस खा रहा है, इतने रुपए का, और प्रॉफिट इतने का। तो हम प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 3,150। इसका मतलब एक्स को गेन हुआ है 3,150। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक दो बार जरूर देखिएगा, उसके बाद ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं, पर एक से दो बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 हो चुका है, 132। 132 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरर ने एक आर्टिकल को सेल किया एक होलसेलर को 10% पे, होलसेलर ने सेल किया शॉपकीपर को 20% पे, और शॉपकीपर ने सेल किया कस्टमर को इतने के लॉस पर, और वैल्यू इतनी है। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या था मैन्युफैक्चर का। तो इजी सा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर ने बेचा 10% के प्रॉफिट में, मतलब 110%। इसी सामान को होलसेलर ने 20% के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 120%। और किसको, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने इसी सामान को 15% के लॉस पर, मतलब 85% पर बेचा। और ये सामान एक्चुअली में बेचा कितने पे, तो 56,100। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 85/100 बराबर 56,100। अब देखो 17 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3300, और ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, 11 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 300, 6 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 50। तो मैन्युफैक्चर को कितने का पड़ा,
3 जीरो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 50,000। मतलब मैन्युफैक्चर के लिए जो कॉस्ट था वो कितना था, तो 50,000 रुपये। ठीक है, चलिए, तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से महसूस नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 133 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 133 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए ने बी को बेचा 1/5 ऑफ इट हाउस में, मतलब उसका प्रॉफिट है 1/5, और बी ने सेल किया सी को 20% पे, सी ने सेल किया 600 रुपए में और उसको इतने का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ए का कितना है। तो देखो, अगर हम इधर बात करें तो ए ने बी को बेचा है 1/5, इतना प्रॉफिट हुआ है उसको, और बी ने बेचा है सी को 20% के प्रॉफिट पे। तो देखो, जब मैं आउटले पे बेचता हूं ना, तो मतलब ये बोलते हैं ना कि 1/5 ऑफ आउटले, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ उसको। तो एक्चुअली में सामान कितने बेचा होगा, तो 1 + 1/5 है ना, मतलब पूरे सामान की कीमत एक, प्रॉफिट इतना, तो टोटल कितने पे बेचा, 6/5। उसी तरीके से यहाँ पर 1/6 में बेचा है, मतलब 1 + 1/6। तो एक्चुअली में सामान कितने पे बेच रहा है, 7/6 पे। ये है कुछ, ठीक है। तो ए ने बेचा सामान को 6/5 पर, और बी ने सी को 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 120%, और इसका मतलब कितना होता है, 6/5। और फिर सी ने बेचा है इतने के लॉस पर, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6, मतलब 5/6। और तब ये सामान बिचा है 600। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से काटे ये 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 500। मतलब जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा ए को, वो कितने का पड़ा है, तो 500। कितने का, 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, देखते हैं क्या कह रहा है। सेम टाइप है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने इतना पे किया, तो ए का कितना, ये आप निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन देख लिए। 135 भी उसी तरीके का है, ये भी निकाल सकते हैं आप। 136 की बात करें तो ए मेन परचेस सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट, बी सोल्ड टू सी एट अ प्रॉफिट। ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बना सकते हैं। 137 की बात करें तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस हल्का सा ट्विस्ट है। देखो ट्विस्ट क्या, ए ने बेचा बी को 4,860 रुपए में और लॉस खाया है 19%। और बी ने बेचा सी को उस प्राइस पे जिस पर ए 17% का प्रॉफिट देता। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहां पर बी को कितने का गेन हुआ, कितने का गेन हुआ होगा, ये क्वेश्चन पूछे। तो देखो समझो कैसे निकाले। मान लो 100% का, 100 रुपए का सामान होगा, मान लो। क्यों, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं पूछी है, तो मैं ना कुछ भी मान सकता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं। मैंने मान लिया 100 रुपए का सामान था, और ए ने 19% के लॉस पर बेचा, मतलब बी को वो सामान कितने का पड़ा होगा, तो 81 का पड़ा होगा। और अगर ए सी को बेचता 17% की प्रॉफिट पे, तो सी को वो सामान पड़ता 117 रुपए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि बी का गेन कितना है, तो बी सी को बेचेगा ए इतने ही रुपए में जितने में ए को 17% का गेन हो, तो वो कितने रुपए में बेचेगा, 117। जबकि बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 81। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 7 में से 1 गया 6, और 11 में से 8 गया 3, 36/81 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं, 9 से काटते हैं तो ऊपर 4 नीचे 9, तो 4/9। 4/9 कितना होता है, 44, 4/9%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, थर्ड। ठीक है, कौन सा सही है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, और देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने इतना पे किया। इस तरह की क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। 139 भी इसी तरीके क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लीजिएगा। अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 140 नंबर पे। 140 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए ने किसी सामान को बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, और बी ने सी को बेचा 30% के प्रॉफिट पे, और सी ने उसके लिए इतना पैसा पे किया है, तो ए का कितना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कर चुके हैं ना, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, और देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 141, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एलिगेशन का इस्तेमाल भी हम लोग इसमें आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एलिगेशन का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 141, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक क्लोथ मर्चेंट ने अपने आधे स्टॉक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा और बचे कुचे को 20% के लॉस पे, और रेस्ट को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, तो एंटायर ट्रांजेक्शन में कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा। तो देखो समझो, उसने आधे को बेचा है 20% के प्रॉफिट, ठीक है, आधे को, और बचे हुए का आधे को बेचा है 20% के लॉस पे। तो बचा कितना, आधा, और उसका भी आधा। अब देखो ऐसे कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आएगी, तो हम आपको एक चीज समझाए थे कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम कितना हो गया, 4। इसका मतलब आप ये मान लो कि आपके पास 4 आर्टिकल, कितने आर्टिकल है, 4। उसमें से 2 आर्टिकल, मतलब आधे को आपने बेच दिया 20% के प्रॉफिट, और बचा कितना, 2, और उसके आधे को बेच दिया 20% के लॉस पर, मतलब एक आर्टिकल को बेचा है आपने 20% के लॉस पर, और जो बच गया तो कितना बचा, एक, उसको बेचा है कॉस्ट प्राइस पर, मतलब कोई प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल पे कितना हुआ। तो देखिए यहां अगर हम बात करें तो 2 आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और लास्ट वाले पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसमें कि भाई वैल्यू कैसे आएगी, है ना। तो देखो समझो कैसे करना है। तो हमें पता है कि ये जो 2 आर्टिकल है इस पर 20% का प्रॉफिट, प्लस एक आर्टिकल पर 20% का लॉस, मतलब -20, और इस पर एक आर्टिकल पर 0% का प्रॉफिट, डिवाइड बाई टोटल कितने आर्टिकल है, 4। तो 40 में से 20 गया 20/4, और ये कितना आ गया, 5, प्लस का आया है, मतलब 5% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, फर्स्ट, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि 2 आर्टिकल पर अगर 20% है, एक आर्टिकल पर 20% का लॉस है, और एक आर्टिकल पर कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं, तो मैंने क्या किया कि भाई टोटल निकाल लेता हूं। टोटल कितना निकलेगा, तो 2 इंटू 20 40, 1 इंटू -20, और ये 0। और कितने आर्टिकल है, 4, क्योंकि मुझे एवरेज ट्रांजेक्शन में, सॉरी ट्रांजेक्शन में एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकालना था, मतलब टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है वो निकालना। तो हमने क्या किया, टोटल से डिवाइड कर दिया। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, 4। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आया आपको, 5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि 2/3 कंसाइनमेंट को 5% के प्रॉफिट पर बेचा गया, और रिमाइंडर को इतने के लॉस पर, तो टोटल प्रॉफिट इतना है, तो वैल्यू क्या थी कंसाइनमेंट की। तो देखो 2/3, तो मान लो टोटल कंसाइनमेंट 3 है, तो 2 कंसाइनमेंट को आप 5% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, बचे कुचे एक को आपने 2% के लॉस पर बेचा है, और आपने बोला कि टोटल प्रॉफिट 400 का है। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब हुआ एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो मेरे को पूरे पे हो रहा है, और पूरे पे तो प्रॉफिट मुझे पता ही नहीं है। तो यहां पर वो एक्स वैल्यू अगर मिल जाए तो वही टोटल प्रॉफिट है सब पर मिला के। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7% का, और कितने लोग के बीच में बटेगा, 3 लोग के बीच में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7/3। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7/3, इसकी वैल्यू हो गई 14/3। आप किसी से भी निकाल सकते थे ये, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x% क्या होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, इसकी वैल्यू इससे छोटी इससे बड़ी होनी चाहिए। तो इससे छोटी कब होगी, जब इससे इसको माइनस करोगे। तो 5% में से 7.5/3% माइनस करते हैं, तो 5 दिया 15, 15 में से 7 गया, तो आपका कितना बचेगा, 8/3%। और यही आपका एवरेज प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट परसेंट। और ये नेट प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 400, मतलब 8/3% आपको दे रखा है 400। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 3/8, तो ये कितना आ गया, 150 रुपए। और आपको पूरे कंसाइनमेंट का चाहिए तो वो 100% है। अब 1% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? फर्स्ट। ठीक है, देखिए यहां पर हमने एलिगेशन का इस्तेमाल करके ना एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब वही हमको 400 दे रखा है, तो मैंने 400 के बराबर रख दिया, तो यहां से 1% निकल गया, और 1% की वैल्यू अगर निकल गई तो यहां से मैं 100% निकाल सकता हूं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एलिगेशन पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखें तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आपके बिल्कुल माइंड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक बार एलिगेशन जरूर देखें, उसके बाद यहाँ पे चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें तो क्या कह रहा है? एक आदमी ने एक फील्ड एग्रीकल्चर लैंड का इतने रुपए में खरीदा, 1/3 को वो इतने पे बेचता है, 2/5 को इतने पे बेचता है, बचे कुचे को कितने पर बेचे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो। तो मैंने आपको एक चीज समझाया था कि यहां पर 1/3 है, यहां पर 2/5। तो आप सबसे पहले टोटल आर्टिकल निकालने के लिए एलसीएम ले लोगे क्या? तो 3 और 5 का। क्यों? क्योंकि आपको 1/3 चाहिए यहां से, और यहां से चाहिए आपको 2/5। अब इससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो इसलिए 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया? 15। तो यहां से आपको ये मिल गया कि जो टोटल आर्टिकल है आपके पास वो 15 है। कितने हैं? 15। ये हो गया टोटल आर्टिकल। अब देखो समझना, अब क्या हुआ कि आपने 1/3 को 20% लॉस पर बेचा, 20% लॉस। कितना बेचा है? तो 1/3, तो 15 है टोटल, उसका 1/3 कितना है? 5। तो 5 आर्टिकल को आप 20% के लॉस पर बेचे, और 2/5 को आपने 25% के गेन पर बेचा है। 25% गेन पर बेचा है। कितने को? तो 2/5 को। तो इसका 2/5 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 6 आर्टिकल। और इस आर्टिकल को आपने कितने पर बेचा है? तो 25% के प्रॉफिट पे, 25% के गेन का। अब 11 आर्टिकल हो गए, तो बचा कितना आपके पास? 4 आर्टिकल। और इस 4 आर्टिकल को वो कितने पर बेचे? मान लो X% पे बेचा होगा, प्लस आएगा तो गेन, और लॉ माइनस आएगा तो लॉस, ताकि टोटल पर आपको 10% का प्रॉफिट हो। ये बोला आपने क्वेश्चन। तो हमें पता है कि ये जो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा, वो डिवाइड बाई टोटल आर्टिकल और टोटल प्रॉफिट। तो टोटल आर्टिकल 15 है। ठीक है, और इधर बात करें तो 5 इंटू 20 पर, ये माइनस का है, तो -100, प्लस 25 इंटू 6 150, प्लस 4x%, तो 4x। और यहां पे कितना आएगा? 10%। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 150% माइनस, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 50 बचेगा, इस तरफ ले आते हैं तो 50%, और ये वैल्यू हो गई 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100% डिवाइड बाई 4, मतलब 25%। मतलब ये कि जो बचा हुआ है इसको 25% के ये प्रॉफिट पर बेचेगा। कितने पर बेचेगा? तो 25% के प्रॉफिट पर, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो उसको कितने रुपए में बेचेगा। कुल मिला के बात ये है, उसने ये पूछा है कि ही सेल द रिमेनिंग फील्ड सोल्ड में कितना, तो कितने प्राइस पर वो बचे कुचे को बेचे, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहां पर अगर गलती से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये पूछा होता कि कितने परसेंट प्रॉफिट बेचना है, तो आपका आंसर ये होता और आप ऐसे निकाल देते आराम से। ठीक है, पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा कि कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचेगा। तो कितना आर्टिकल बेच रहा है? 4। जबकि मुझे पता है कि 15 आर्टिकल का दाम है 3,60,000। तो एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? तो यहां से ये हटा देते हैं, ये तो निकल गया है मेरा, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? तो 24,000, है ना। 15 से काटे तो यहां हो जाएगा 2, 4, सॉरी, तो हाँ 24,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया? एक आर्टिकल का दाम, कि आपका जो एक आर्टिकल है वो कितने रुपए में है, ये मुझे यहां से मिल गया। और वो कितने का है? तो आपको पता चल गया 24,000 रुपये। अब आप यहां पर कितने आर्टिकल बेच रहे हो? 4। कितने आर्टिकल? 4। तो 4 आर्टिकल का दाम कितना होगा? तो 4 इंटू 24,
मतलब 48,000 रुपए का आर्टिकल। अब आप इस, सॉरी 48 बोल रहे, 96,000, 96,000 का आर्टिकल। अब आपको इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा इन चार आर्टिकल का वो कितना होगा? 96,000 का सामान 25% के प्रॉफिट बेचने का मतलब 125%, और 125% का मतलब कितना होता है? तो 5/4, 4 से इसको काटेंगे तो वापस देखो 24,000 ही मिलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000। इसका मतलब बचे कुचे को उसको कितने पे बेचा? तो 1,20,000। कितने बेचा? 1,20,000। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने देखा कि 5 आर्टिकल, मतलब मैंने यहाँ पे टोटल आर्टिकल निकाल लिए, कितने निकल गए? 15। पहली बात, क्या क्यों निकाले? क्योंकि अगर मैं 1/3 2/3 लेता तो मेरे को क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि 1/3 और 2/5, तो 3 और 5 का मैंने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया? 15। तो मैंने ये मान लिया कि टोटल आर्टिकल है मेरे पास 15। अब उस 15 आर्टिकल में से 1/3 को मैंने लॉस पर बेचा है, तो 1/3 कितना होता है? 5। तो 5 को मैं लॉस पर बेच रहा हूं -20 के, और 2/5 को, मतलब 6 आर्टिकल को मैं बेच रहा हूँ 25% के गेन पे। तो बचा कितना आर्टिकल मेरे पास? 4। अब इसको मैंने किसी प्रॉफिट पे बेचा होगा ताकि मुझे टोटल पे प्रॉफिट 10% का मिले, तो मैंने निकाला, तो मेरा कितना आया इसका आंसर? 25% प्रॉफिट। अब बात ये है कि मैंने जो 4 आर्टिकल ये बेचे हैं ये 25% प्रॉफिट पे बेचे, पर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने प्राइस पर बेचे गए। तो पहले तो मुझे इन 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं? 15, और उन 15 आर्टिकल का दाम कितना है? 3,60,000। तो एक आर्टिकल का दाम कितना निकला? 24,000। अब 4 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा? तो 96,000। अब इसी 96,000 आर्टिकल को, 96,000 रुपए को आप 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 125%। तो आंसर कितना आ गया? 1,20,000। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दीजिएगा, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये, चाहे क्लर्क के मेंस में हो चाहे एसएससी के मेंस में हो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप प्री के लिए देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन प्री में नहीं पूछा जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में दिखेंगे, ये मेंस के क्वेश्चन है, पर थोड़े से अच्छे लेवल के ना, इसलिए अलग से थोड़े से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? 144 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लॉथ मर्चेंट ने आधे क्लॉथ को 40% के प्रॉफिट में बेचा, बचे हुए के आधे को 40% के लॉस पे, और बचे हुए को कॉस्ट प्राइस पे। तो टोटल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या लॉस कितना? तो देखो यहां पर आधा, और यहां पर जो बच जाता है उसका आधा, मतलब 1/4। तो आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे 2 और 4 का, तो आ गया 4। तो ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल, ताकि क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा इजी है। अब इस 4 आर्टिकल में से आधे को मैं 40% के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, मतलब 2 आर्टिकल को मैंने 40% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब प्लस हो। और बचा कितना? 2, उसके आधे को 40% के लॉस पर बेच रहा हूं, मतलब एक आर्टिकल जो बचा उसको मैं -40% पे बेच रहा हूं। अब जो भी बचा उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचा है, मतलब एक आर्टिकल बचा है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नेट प्रॉफिट और लॉस पूछा है। तो यहाँ पर 2 में 40 है, मतलब 80, इधर हो जाएगा 1 इंटू -40, मतलब -40 प्लस 0 डिवाइड बाई टोटल आर्टिकल कितने हो गए? 4। तो 40/4, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10%। प्लस का है तो हम ये कह सकते हैं कि 10% का क्या होगा? गेन होगा। क्या होगा? ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल में थोड़ा डिफरेंस आता है, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट परसेंट 15% है पहले, एक समय 15% और एक समय 10% है, और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो देखो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन लिखा है, कह ये रहा है कि अगर मैं पहले सामान को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा होता और अब 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, तो जो पैसे में डिफरेंस आएगा ना वो 10 रुपए का आएगा, मतलब ये 5% की वैल्यू। तो मेरे को कितने की चाहिए? कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100% की चाहिए। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 20 का। तो इधर भी कितना करना पड़ेगा? 20 का। इसका मतलब जो आर्टिकल है उसका दाम कितना होगा? 200 रुपए। ठीक है, चलिए
होपफुली यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 146 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे कि वो चीजें क्या हैं। ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको क्या है कि वीडियो में ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको ऐसा ना लगे कि यार थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है आदमी। तो आप हर उसमें बैच में 40-50 क्वेश्चन करते चलिए, और अगर आपका स्पीड है तो आप सेकंड पे आ जाइए, नहीं है स्पीड तो भाई उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करिए और फिर नेक्स्ट डे करिए। इससे क्या होगा कि आपको ना बोरियत महसूस नहीं होगी। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और